Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As you know, we are reading a very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी. आज हमारा 6th डे है और अभी तक जो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था वो ये किया था, जो सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है कि हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, कैसे माइंड काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, और साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं. ध्यान है आपको कि अगर एक कोई हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करके बोल दे कि तुम कुत्ते हो तो आप कुत्ते की तरह बिहेव करने लग जाओगे बिल्ली हो तो बिल्ली की तरह बिहेव करने लग जाओगे. तो यू डोंट सी द सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट. इतना जबरदस्त आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल कर सकते हैं. उसमें हमने डिस्कस किया कि वो ऑपरेटर की जगह अगर हम खुद ऑपरेटर बन जाए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंदर हम प्रोग्रामिंग कर दें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे रिजल्ट हमें देने लग जाता है. द टर्म ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड क्लैरिफाइड. ऑब्जेक्टिव माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड है जो ऑब्जेक्टिवली रीजनिंग करके सोचता है. सबकॉन्शियस माइंड हमारा सब्जेक्टिव माइंड है जो रीजनिंग नहीं कर पाता है. राइट. आज हम स्टार्ट करते हैं. द सबकॉन्शियस कैन नॉट रीजन लाइक योर कॉन्शियस माइंड. राइट. योर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट आर्ग्यू कॉन्ट्रोवर्शियली. बहस कर ही नहीं सकता वो आपसे. Hence, if you give it wrong suggestions, it will accept them as true and will proceed to bring them to pass as conditions, experiences and events. आपने कुछ भी बोल दिया वो कहेगा हुक्म मेरे आका, और उसको प्रूव करने के लिए वो आपके कंडीशंस, आपके एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स को चेंज कर देता है. इतनी पावर उसके अंदर है. अगली लाइन पढ़ी, उसमें और क्लैरिटी से बताया उसने. ऑल थिंग्स, ध्यान से सुनिएगा ये बड़ी चीज, ऑल थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, अभी तक जो भी हो चुका है आपकी लाइफ में, आर बेस्ड ऑन थॉट्स impressed on your subconscious mind through belief. बिलीफ किसका? कॉन्शियस माइंड का. बिकॉज कॉन्शियस माइंड कहता है कि ये बिलीवेबल है या बिलीवेबल है या नहीं है. जहां कॉन्शियस माइंड को किसी चीज पे बिलीफ आ गया वो सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट करेगा. अब सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एग्जीक्यूट करके देना है. तो अभी तक जो भी आपकी लाइफ के अंदर कंडीशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप जी रहे हैं या जो इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कैन यू डाइजेस्ट इट? आपने अपने थॉट से उसको क्रिएट किया है. शुरू में डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये सच्चाई है. साइंस कह रही है ये चीज कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट. जो हो रहा है वो आपका इफेक्ट है. कॉज क्या है? आपकी थॉट. क्या थॉट आपने उसके अंदर डाली है. इफ यू हैव कन्वेड एरोनियस कॉन्सेप्ट्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एरोनियस मतलब गलत तरीके के आपने कॉन्सेप्ट्स अगर सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए, तो इसको ओवरकम करने का क्या सोल्यूशन है? कह रहा है द श्योर मेथड ऑफ ओवरकमिंग देम इज by repetition of constructive harmonious thoughts frequently repeated, which your subconscious mind accepts, thus forming new and healthy habits of thought and life. अब आपने क्या करना है? आपको डीएसपी हम कैंसिल कैंसिल कराते हैं, उसको रिपीट करवाते हैं कि इमीडिएटली आप उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो. और उसको करना क्या होगा? रिपीट करना पड़ेगा. बिकॉज हमने कई बार डिस्कस किया कि सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज जाती है जिसके लिए दो इंग्रेडिएंट चाहिए आपको. एक इमोशन चाहिए और दूसरा रिपीटेशन चाहिए. तो अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो कौन सी थॉट्स को? जो कंस्ट्रक्टिव हो, हारमोनियस हो, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, जिसको आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए वो आपकी हेल्दी हैबिट्स बनाएगा. और क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ हैबिट. जो हैबिट आप डालोगे, हैबिट कैसे बनती है? सबकॉन्शियस लेवल पे चलेगी वो हैबिट बन जाएगी. जैसे हम, कई लोगों की हैबिट है, मेरी हैबिट है, मैं रात को ब्रश किए बिना नहीं सो सकता. अब चाहे रात को 2 बजे सोए, चाहे 4 बजे सोए, चाहे 11 बजे सोए, ऑटोमेटिक ब्रश करना ही करना है. उसमें सेकंड थॉट आती नहीं है. माइंड के अंदर डुअलिटी, द्वंद नहीं रहता, करें ना करें, छोड़ें आज ना. हैबिट बन चुकी है. तो आप अगर अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स बना लेंगे तो उसी हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर इवेंट सर्कमस्टांसेस सब पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं.
द हैबिचुअल थिंकिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, देखिए हैबिचुअल थिंकिंग, हैबिचुअल वर्ड है, आपकी हैबिट बन जाती है एक तरीके से सोचने की। कईयों को परेशान होने की हैबिट है तो परेशान होने का बहाना ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स जो हमारा कोर्स है उसमें फर्स्ट लेसन में ये चीज सिखाते हैं, ऑल योर इमोशंस आर हैबिट्स, आपने बना ली है वो हैबिट अपनी। सो द हैबिचुअल थिंकिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एस्टेब्लिशेस डीप ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब होता है कट लग जाते हैं बिल्कुल गहरे, जो हार्ड सरफेस पे जो आसानी से मिट नहीं सकते। हैबिचुअल थिंकिंग क्या करती है आपके कॉन्शियस माइंड की, एस्टेब्लिशेस डीप ग्रूव्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, लगा देता है वो पूरा एकदम, न्यूरॉन पाथवेज बना देता है आपके। दिस इज वेरी फेवरेबल फॉर यू, ये बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, इफ यू हैबिट योर हैबिचुअल थॉट्स आर हार्मोनियस, पीसफुल एंड कंस्ट्रक्टिव। अब ये पॉजिटिव के लिए भी सही है और नेगेटिव के लिए सही है। तो अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर लेंगे तो भी वो ग्रूव हो जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वैसी हैबिट्स बनने शुरू हो जाएंगे आपकी। इफ यू हैव इंडल्ज्ड इन, इंडल्ज का मतलब आप एंजॉय कर रहे हो उसके अंदर, मतलब प्लेजर मिल रहा है आपको बार बार करने का। कईयों को होता है ना बड़ा मजा आता है नेगेटिव बातें करने का, सुना कह भी देंगे मैं ना वैसे नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो अंदर से उसको बोलो फिर मत बोल, वो कह नहीं नहीं सुन तो लो क्योंकि उसको मजा आ रहा है नेगेटिव बोलने में। एक्सपीरियंस किया है कभी आपने भी, बोला होगा ये लाइन कभी ना कभी। तो मैं तो पंगे लेता हूँ, कहता नहीं वैसे ना मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं कब चुप रहो मत बोलो, जो चीज कहने लायक नहीं है तो क्यों बोल रहे हो उसको फिर यार। लेकिन मजा आता है इंसान को नेगेटिव बोलने में कई बार। द हैबिचुअल थिंकिंग, इफ यू हैव इंडल्ज्ड इन फियर, वरी एंड अदर डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, द रेमेडी इज, क्या है रेमेडी, टू रिकॉग्नाइज द omnipotence ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। omnipotence के डिक्शनरी मीनिंग का मतलब है अनलिमिटेड पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो रिकॉग्नाइज करिए कि आपके सबकॉन्शियस में अनलिमिटेड पावर है। एंड डिक्री, डिक्री का मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, आप ऑर्डर दे दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्या चाहिए मुझे, फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड परफेक्ट हेल्थ। आप डिक्री करो, क्योंकि वो तो हुक्म का गुलाम है सबकॉन्शियस माइंड आपके, जो बोलोगे वो कहेगा तो हुक्म मेरे आका। तो आप ऑर्डर दो कि मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, आपको ऐसी हेल्थ मिलेगी, देखना। योर सबकॉन्शियस माइंड बीइंग क्रिएटिव एंड वन विद योर डिवाइन सोर्स विल प्रोसीड, क्या करना शुरू कर देगा जैसे आपने डिक्री किया उसको, टू क्रिएट, क्रिएट करता है वो द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस विच यू हैव अर्नेस्टली डिक्रीड। दिल से आपने पूरे जोर से एक ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसी हेल्थ, ऐसी वेल्थ, ऐसे रिलेशनशिप, सब कुछ ऐसा चाहिए इमोशंस के साथ, जैसे आप बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कहता है हुक्म मेरे आका, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, इस चीज को क्रिएट करने में मुझे टाइम लगेगा, पेशेंस रखें, मैं क्रिएट करके दूंगा आपको। तो विश्वास होना बड़ा जरूरी है। जब हम सिखाते हैं डीएसपी में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, कि एफर्मेशन की पावर क्या है। एफर्मेशन जब आप बोलते हैं और विश्वास से अगर बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, तो वो प्रूव होनी ही होनी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, कभी हम और मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्रिमेंडस पावर ऑफ सजेशन। यू मस्ट रियलाइज बाय नाउ, अब तक वो समझ में आ जाना चाहिए आपको, दैट योर कॉन्शियस माइंड इज द वॉचमैन एट द गेट। वॉचमैन है वो डिसाइड करेगा किस थॉट को जाना है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, सबकॉन्शियस तो डिसाइड नहीं कर पाता। एंड इट्स चीफ फंक्शन इज, क्या है चीफ फंक्शन कॉन्शियस माइंड का, टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम फॉल्स इंप्रेशंस। काम तो यही है कि गलत इंप्रेशन नहीं जाने चाहिए सबकॉन्शियस में, नहीं तो वो तो प्रूव कर देगा उसको सही। यू आर नाउ अवेयर ऑफ वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ माइंड। अब आज आप अवेयर हो चुके हैं, आप ये नहीं कह सकते मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, ना जी ना। वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नॉट फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ के कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको। Its chief function is to protect your subconscious mind from false impressions. You are now aware of one of the basic laws of mind. क्या है वो law? Your subconscious mind is
एमेनेबल टू सजेशंस। इस सिंपल लाइन में पूरा लॉज निकाल। एमेनेबल का मतलब होता है ओपन है, ओपन एंड रिस्पॉन्सिव है। आप उसको जो सजेशन देंगे वो ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करता है। यही लॉ ऑफ नेचर है। एज यू नो, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट मेक कंपैरिजंस और कॉन्ट्रास्ट, नीदर डज इट रीजन एंड थिंक थिंग्स आउट फॉर इटसेल्फ। वो खुद तो रीजनिंग ले नहीं सकता ना कि आपके लिए सही होगा या गलत होगा। तो ये काम कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। दिस लेटर फंक्शन बिलोंग्स टू योर कॉन्शियस माइंड। इट सिंपली रिएक्ट्स, इट का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड, सिंपली रिएक्ट्स टू द इंप्रेशंस गिवन टू इट बाय योर कॉन्शियस माइंड। जो आप देंगे उसको रिएक्ट करेगा वो। इट डज नॉट शो अ प्रेफरेंस फॉर वन कोर्स ऑफ एक्शन ओवर अनदर, कि भी ये ठीक नहीं है ये कर लेते हैं। वो कॉन्शियस माइंड पे ही आपको डिसाइड करके उसको डिक्री करना है और सबकॉन्शियस माइंड का काम उसको प्रोड्यूस करना है। इस जैसे एग्जांपल हम दिया, जमीन में बीज बो रहे हैं, कौन सा बीज बोना है ये डिसीजन आपका कॉन्शियस माइंड लेगा। जमीन का काम तो बीज जो भी बोगे उसको फसल में बढ़ाना उसका काम है, वही सबकॉन्शियस माइंड का काम है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल कहते हैं कि एग्जांपल दिया उसने, ट्रिमेंडस पावर ऑफ सजेशन। वो कह रहे हैं कि आप एक शिप पे चले जाएं, मैं पढ़ता नहीं एग्जांपल बता देता हूँ। शिप पे आप चले गए और शिप पर एक आपको टिमिड सा कोई डरा हुआ बंदा मिल जाए। अब आप उसको सिर्फ ये कहना शुरू कर दो, यू आर वेरी इल, यार तुम बहुत बीमार लग रहे हो, चेहरा देखा कितना पीला पड़ गया तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हें सी सिकनेस हो रही है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कैबिन तक छोड़ आता हूँ। आप बस सिर्फ इसको बोलना शुरू कर दो और वो बंदा बीमार पड़ जाता है। कि उसको लगता है मैं सच्ची में बीमार हो गया हूँ। इतनी जबरदस्त पावर ऑफ सजेशन है। राइट। योर सजेशन ऑफ सी सिकनेस एसोसिएट्स इटसेल्फ with his own fear and forebodings। उसके अपने डर था तो आपका सजेशन उसको और आग में घी का काम किया। वो सोच रहा था कहीं मुझे सी सिकनेस तो नहीं हो जाए, कहीं मुझे सी सिकनेस तो नहीं हो। जब आपको यार आपको लग रहा है सी सिकनेस होगी, वो कह रहा देखा मैं कह रहा था ना। मेरी यूट्यूब पे वीडियो पे है कि आप भी अपने भविष्य वक्ता हैं, देखिएगा वही यूट्यूब पे वीडियो मेरी। सेल्फ प्रॉफिट बन जाते हैं आप। तो ये नहीं पता है फिर बड़े कॉन्फिडेंट, मैंने तो कहा ही था ये होगा। अरे भाई आपने कहा था इसलिए तो हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? So he accepts your aid down to the birth, and there your negative suggestions which is accepted by him is realized। जो आपने बोला वो जाएगा आपके साथ बिस्तर में बैठते ही पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, देखना। क्योंकि आपने सजेशन दिया, आपने उसको डाउट था और आपने उसको घी डाल दिया आग में, वो कहेगा वो बीमार पड़ गया। आगे देखते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस टू द सेम सजेशन। ये बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। वो कह रहा है कि आपने एक बंदे को सजेशन दिया जो पैसेंजर था, लेकिन अगर आप वही मैसेज किसी सेलर को दें, सेलर यानी कि जो शिप पे काम कर रहा है, क्या उसको भी सेम इम्पैक्ट आएगा? क्या लगता है आपको, यस और नो? थम्स अप करके बताएं मुझे। नहीं आएगा। वेरी राइट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका सेल्फ बिलीव क्या है कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इतने सालों से हो रहा हूँ यहाँ पे। तो सजेशन में पावर तो है, लेकिन सिर्फ सजेशन में पावर नहीं है, सामने वाला उस सजेशन को कितना सीरियसली ले रहा है उससे वो मैनिफेस्टेशन होती है। तो ये एग्जांपल इसमें पूरा का पूरा बताया इन्होंने। द डिक्शनरी सेज अ सजेशन इज द एक्ट और इंस्टेंस ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू वंस माइंड, द मेंटल प्रोसेस बाय विच द थॉट और आइडिया सजेस्टेड इज एंटरटेन्ड, एक्सेप्टेड और पुट इनटू इफेक्ट। सामने वाला जब तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसका रिजल्ट आना नहीं आएगा शुरू। You must remember that a suggestion cannot impose something on the subconscious mind against the will of the conscious mind। अब कई लोग कहते हैं ना हमें नजर लग जाती है, हमें तो नहीं लगती, क्योंकि मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मेरे पास नजर आ ही नहीं सकती। तो मेरे कॉन्शियस माइंड में वो सजेशन आप किसी को दें ना, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपको नजर ना लग जाए, नजर उतार लेना, उनका हमें नजर लगती नहीं यार। लेकिन जिसको लगता है कि मुझे नजर लग जाती है उसको जरूर लगती है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि मुझे नजर ना लग जाए।
तो कॉन्शियस माइंड जो वो फिल्टर करता है आपका। इन अदर वर्ड्स, योर कॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू रिजेक्ट द सजेशन गिवन। किसी की बातों में मत आया करिए, इसलिए अपने बिलीव्स खुद डेवलप करिए। इन द केस ऑफ द सेलर, ही हैड नो फियर ऑफ सिकनेस, इसलिए वो बीमार नहीं हुआ। ही हैड कन्विंस्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज इम्यूनिटी एंड द नेगेटिव सजेशन हैड एब्सोल्युटली नो पावर टू इवोक फियर। ईच ऑफ अस हैज हिज ओन इनर फियर्स। ध्यान से पढ़िए। बिलीव्स, ओपिनियंस एंड दीज इनर assumptions रूल एंड गवर्न आवर लाइफ्स। जो अंदर आपके बिलीव्स बन चुके हैं, आपके फियर जो हैं, वही आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। अ सजेशन हैज नो पावर इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक्सेप्ट इफ यू एक्सेप्ट इट मेंटली। तो आप अगर पॉजिटिव सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, तो वो पक्का होगा। और आपने कहा अरे ऐसे ही कहते हैं, पता नहीं होता है नहीं होता, तो फिर नहीं होगा। बड़ी सी लाइन में बुक में पढ़ रहा था, विश्वास से पर्वतों को हटाया जा सकता है, लेकिन वही हटा सकता है जिसको विश्वास होता है। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज चैप्टर ऑफ रीड बुक्स विद मी। आई बिलीव आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। और अगर आप इसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वी हैव अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो अभी हम शुरू करने वाले हैं। आप फील लेने के लिए 3 days आप एज अ गेस्ट आ सकते हैं। अगर आप जो अभी ज्वाइन करना चाहें भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में आना चाहें आप हमें रिक्वेस्ट भेजें, वी विल सेंड यू द इन्विटेशन एंड यू कैन ज्वाइन आवर free session on daily subconscious programming also.